हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम रूप का एक शब्द युग्म जो है वो अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा वाला अशुद्ध है। पहला वाला अशुद्ध है, दूसरा वाला अशुद्ध है, तीसरा अशुद्ध है या चौथा अशुद्ध है। सेठ का श्रेष्ठ ही होगा, टकसाल का टंकसाला होगा, रहट का अरघट्ट होगा या कटहल का कंठफल होगा। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है, आपको वो बताना है। अशुद्ध इसमें कौन सा है, तो देखा जाए अशुद्ध जो है वो तीसरा वाला है। क्यों अशुद्ध है, तो इसका उत्तर क्या होता है, इसका होता है अरघट्ट होता है। क्या होता है, अरघट्ट होता है। ठीक। चलिए, अगला देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म इसमें जो है वह शुद्ध है। वो कौन सा है। प्राची का प्रतीति होता है, समास का व्यास भी होता है, मरस्त्रण का रुक्ष भी होता है, लेकिन अनग का निरग नहीं होता। क्योंकि अनग जो शब्द है इसका क्या होता है, इसका अग होता है। क्या होता है, अग होता है। ठीक। तो अग होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। सही वाक्य है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, गलत। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाएं, गलत। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाए, ये भी गलत। तो इसका मतलब सही कौन सा हो जाएगा, हो चौथा हो जाएगा। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। सीता ने अपनी सहेलियों को क्या किया, बुलाया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। आपको बताना है कि यशोदा शब्द में कौन सी शब्द संधि है। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए कौन सी संधि है भाई। तो देखिए यशोदा में जो संधि होती है वह कौन सी होती है, वो होती है आपकी विसर्ग संधि। क्यों, क्योंकि इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है यशः धन दा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यशः धन दा होता है इसमें। चलिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि प्र विशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा है। कह रहा है कि प्र विशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा है। कामता प्रसाद गुरु ने, देवेंद्र नाथ शर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, विद्यानिवास मिश्र ने। तो देखिए प्र विशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको प्र विशेषण कहते हैं। और प्र विशेषण को ही अंतर विशेषण कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। चलिए अगला क्या कह रहा है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है, ये बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें अशुद्ध है। भास्कर, द्वारका, कृशांगनी या प्रज्वलित। तो किसकी अशुद्ध है। तो देखो भाई जो अशुद्ध इसमें दिख रहा है आपको वो कृशांगनी का दिख रहा है। क्यों, क्योंकि कृशांगनी को कैसे लिखा जाता है, कृशांगनी को कैसे लिखते हैं, तो इसका कृशांगी होता है। क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है, कृशांगी होता है। क्या होता है, कृशांगी होता है। तो अशुद्ध कौन सा हो गया इसमें, सी वाला हो गया। चलिए अगला क्या कह रहा है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। जो नीचे दिए गए हैं इनके अर्थ क्या होंगे वो आपको बताना है। असाध्य और असाधु, ये दो शब्द हैं। आसन होगा, दुष्ट होगा, कठिन होगा, दुष्ट होगा, कठिन होगा, पुष्ट होगा, कठिन होगा या दुष्ट होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, कठिन और दुष्ट होता है। चलिए अब देखते हैं आठवां। आठवां कह रहा है कि अवली और आविल का अर्थ क्या होता है। तो भंवरा या जल, नदी और गंदा, पंक्ति और मित्र, पंक्ति और गंदा। तो देखिए अवली का मतलब होता है पंक्ति और आविल का मतलब क्या होता है, गंदा। तो सही कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या है। क्या कह रहा है, आपको बताना है कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या है। अज्ञान का ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार, न जानकार, अगम्य या गम्य। तो कौन सा इसमें होगा। तो देखिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नवा का सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि शब्द युग्म यदा कदा के लिए सही अर्थ युग्म का चयन करिए। शब्द युग्म यदा और कदा के लिए सही अर्थ का चयन करना है। जब तब होगा, जब कब होगा, कब तब होगा या कब जब होगा। तो देखिए यदा और कदा जो पूछा है
इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा जब तब, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नियत और नियत शब्द युग में अर्थभेद का चयन करिए। नियत और नियत में आपको क्या बताना है? अर्थभेद बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इरादा या भाग्य, निश्चित या इरादा, इरादा या निश्चित, भाग्य या निश्चित। तो देखिए जो नियत और नियत शब्द है, तो एक तो नियत का मतलब होता है, कहते हैं ना कि नियत समय पे आप आइएगा, तो निश्चित हो जाएगा। और एक नियत का मतलब क्या होता है? इरादा होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है 12 वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनना है। जो नीचे लिखा है, एक शब्द अनुलंब लिखा है और एक शब्द अनुलग्न लिखा है। आपको बताना है कि अनुलग्न, लब और अनुलग्न इनका अर्थ क्या होगा? ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार, ऊपरी या जुड़ा हुआ, अनिश्चित या किसी के साथ जुड़ा हुआ, लंबाई के अनुसार या शुभकार। तो कौन सा अर्थ हो जाएगा? देखिए इसमें जो शब्द पहला लिखा है अनुलग्न, तो अनुलग्न का मतलब होता है लंबाई के अनुसार और अनुलग्न का मतलब होता है शुभकाल। तो सही कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो 12 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि खोज करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे भाई? बता दो। बड़ा आसान सा सवाल है। अन्वेषक कहते हैं, अन्विति कहते हैं, अनुपम कहते हैं या निवेशक कहते हैं? देखिए जो खोज करते हैं ना उनको अन्वेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वेषक कहा जाता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चलो आ जाओ। 14 को क्या कह रहा है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है, तो उसको हम सुग्रीव कहते हैं। पार्थिव सुधीर सुनील नहीं, बल्कि उसको क्या कहा जाता है? उसको सुग्रीव कहा जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहे हैं कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? कह रहे हैं कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। जितेंद्र कहते हैं, इंद्रिक कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं कि या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखो बच्चों इसका उत्तर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि शुद्ध का चयन कीजिए। आपको नीचे जो है लिखा हुआ है, एक शब्द, एक वाक्य लिखा है और उसके आगे उसका एक शब्द में लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से किसका मेल जो है वो ठीक नहीं है। जैसे जो स्त्री अभिनय करे तो उसको अभिनेता नहीं, उसको अभिनेत्री कहते हैं। इसका मतलब गलत है ये। जो व्याकरण को जानता हो उसको व्याकरणीय नहीं कहते, उसको व्याकरण कहते हैं। आँख से परे जो होता है ना, उसको क्या कहें? उसको परोक्ष कहते हैं। और लौट कर आया हुआ उसको प्रत्यागत कहते हैं। तो जो डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि यही इसमें सही है। बाकी तीनों क्या हैं? वो गलत हैं। चलिए अब देखिए 17 में क्या कह रहा है? कह रहा है किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है? तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? कुल 8। और जितने कारक होते हैं उसमें सिर्फ संबोधन को छोड़ करके बाकी सभी कारकों की विभक्तियां बाद में लगती हैं, संबोधन पहले आता है। कौन पहले आता है? तो संबोधन पहले आता है। ठीक। चलिए अब आता है, कह रहा है कि लड़का पत्थर फेंकता है, इस वाक्य के लिए उदाहरण है। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? इस यह वाक्य कारक के लिए उदाहरण है। तो लड़का पत्थर फेंकता है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है? कर्म है, कर्ता है, संबंध है या करण है? तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो जब लड़का पत्थर फेंकना है तो फेंकने का ही तो कर्म कर रहा है ना, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला कह रहा है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोध चिन्ह है? कह रहा है कि जो सेव अलगाव वाली कंडीशन में आता है, देखिए इस हिंदी में से दो तरह से आता है। एक आता है कर्ण के साथ और एक आता है अपादान के साथ। तो अपादान के साथ क्या आता है? अलगाव के रूप में आता है। और कर्ण के साथ साधन के रूप में आता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से कहाँ बढ़ी? आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द आपको बताना है। सेनाएं युद्ध से आगे बढ़ी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा सेनाएं होगा, युद्ध क्षेत्र होगा, आगे होगा या बढ़ी होगा। तो आपको बताना है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? आगे हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। कह रहा है कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है आपको। तो समुच्चय बोधक मतलब होता है कि जो दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ देता है। तो इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो इसका उत्तर कौन सही हो जाएगा? और सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। अगला क्या कह रहा है? कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा।
आपको बताना है कि सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा। अ होगा, इत्र होगा, आ होगा या इतरा होगा। तो सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? सौमित्र शब्द में आ लगाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा? सुमित्रा बन जाएगा। तो प्रत्यय कौन सा बनेगा इसमें? आ प्रत्यय। कौन सा बनेगा? आ प्रत्यय। चलिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, और तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो आपको बताना है कि इस किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उत्तर देखा जाए तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? उत्तर आपका सही हो जाएगा पहला वाला। ठीक, चलो आगे देखो भाई। आप शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी करिए, हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, कह रहा है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका भाव क्या है? का भाव क्या है? न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। काम न करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम के दिन ऊबना, या काम में आलस्य करना, न पूरी होने वाली शर्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा न पूरी होने वाली शर्त, मतलब न नौ मन तेल होई न राधा जी गौने जई। ठीक, चलिए तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है, देखिए। कह रहे हैं कि 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कह रहा है कि 8 कन्नौजिया और 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मस्त रहना, अलगाव की स्थिति, फाका करना और संपन्नता की स्थिति। तो आप बताओ भाई, 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे। तो 8 कन्नौजिया और 9 चूल्हे का मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा भैया इसका उत्तर अलगाव वाली कंडीशन हो जाती है? कौन सी कंडीशन? अलगाव वाली स्थिति होती है। चलो भाई, आगे देखिए। कह रहा है कि खुदा गंजे को न नाखून दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? कह रहा है कि खुदा गंजे को नाखून न दे, इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले, एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो उत्तर जो इसमें सही हो सकता है वो होगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, मतलब जो उस लायक नहीं हो उसको वो चीजें जो है वो आ, नहीं देनी चाहिए। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। कह रहा है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। समय के अनुसार काम करना चाहिए, इस अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है? जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजे, या जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, या का बरसा जब कृषि सुखानी। तो इसका उत्तर बताइए भाई, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई देखो, जैसी बयार होने के पीठ कौला है, समय के अनुसार अपने को क्या करना चाहिए? बदल लेना चाहिए। चलिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य है। धीरे धीरे चलना, बहुत सुस्त होना, 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल होना। चलिए, तो अधिक परिश्रम का थोड़ा फल होना, चलने की कोशिश करना, 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, या धीरे धीरे चलना, बहुत सुस्त होना। तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत सुस्त होना या धीरे धीरे चलना। चलिए, अगला देखें। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। इसमें जो है आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि इसका अर्थ क्या है। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? गुणों के विरुद्ध नाम का होना, गुणहीन बुद्धिहीन व्यक्ति पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्राय गुणवान होता है, एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका मतलब होता है कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना। इसके विरुद्ध, गुणों के विरुद्ध जो है किसका होना? नाम का होना। चलिए, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? तो आप बताओ। कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी है,
या खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। तो देखिए कोयले में दलाली में हाथ काले का मतलब होता है कि अगर आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको गलत भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हो, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा डी वाला। ठीक, चलिए अगला देखिए। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कह रहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ क्या होगा? तो इस जो है इसका मतलब आपको बताना है। तो कवि बहुत तर्कशील होते हैं, तो ऐसा तो होता ही है, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं होगा। कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत भावप्राण होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई जो कवि होता है ना, बड़ा कल्पनाशील होता है, बहुत कल्पना करता है, इसलिए जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि महाराज। चलिए, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है? बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है कि तकलीफ क्या होती है। चलिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नांकित में कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है? संतान होती है, सवारी होती है, बुलबुल होती है, लेकिन भेड़िया जो है क्या है, वो होता है। तो उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा डी वाला। भेड़िया क्या है, वो होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है: संविधान, प्रवेश, परिवहन और गवेषणा। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। परिवहन होता है, प्रवेश होता है, संविधान होता है, लेकिन गवेषणा होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, गवेषणा। तो 34 का उत्तर कौन होगा भाई बच्चे लोग? तो हो जाएगा गवेषणा। चलिए, चाकू का बहुवचन बताना है। बताना है कि चाकू का बहुवचन क्या होगा। चाकू का चाकू होगा, चाकुएं होगा, चाकू होगा या चाकू होगा। तो आपको बताना है कि चाकू का बहुवचन होता क्या है। तो देखो भाई, चाकू का जो बहुवचन होता है ना, वो चाकू ही होता है, तो इसका बहुवचन चाकू ही होगा। चलिए अगला देखिए। कह रहे हैं कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपको बताना है कि जो विद्वान शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है। आ, विद्यावंती होता है, विदुषी होता है, विद्वंती होता है या विद्यामती होता है। तो आपको बताएं जो विद्वान पुल्लिंग शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो शब्द होता है वो कौन सा होता है? विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक, चलिए। कह रहा है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है या अधिकरण कारक है। तो आपको बताना है कि वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है। तो देखो भाई, वह अगले साल आएगा तो क्रिया के आने का समय बता रहा है ना। तो क्रिया के आने का समय जो है वो किस में होता है? अधिकरण में होता है। तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है। मैं आपका आभारी हूं, नहीं होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने लगा था। अब आपको बताइए, बड़ा आसान सा सवाल है। तो कौन सा मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब आप अभी आए नहीं, कर रहा हूं मैं, फिर क्या हो जाएगा? ये भविष्यत काल हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। दही पुल्लिंग होता है, मसी, सिरका और आवश। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो मसी जो है इसमें क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। बाकी सभी के सभी क्या इसमें पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? आशा की जाती है, क्षमा दी जाती है, सेना होती है, लेकिन कष्ट जो है वो होता है। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आपको इसमें क्या बताना था? पुल्लिंग बताना था। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहे डंडा शब्द का वचन बहुवचन क्या होगा। बताइए भाई, डंडा का बहुवचन बताना है। डंडे, डंडा, डंडामन और बहुत सारे डंडे। तो आपको बताना है कि डंडा जो शब्द होता है इसका बहुवचन क्या बनेगा। डंडे बनेगा, डंडा बनेगा, डंडा मन बनेगा या बहुत सारे डंडे बन जाएंगे। तो देखिए जो डंडा शब्द है इसका क्या बनेगा। तो डंडा का बहुवचन जो है वो डंडे होता है। क्या होता है? डंडे होता है, ना कि डंडा, डंडा मन, बहुत सारे डंडे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, चलिए। कह रहे कि चरपाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में कारक है।
चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कौन-सा कारक है? तो देखिए पर विभक्ति लगी हुई है और पर जो विभक्ति होती है वो किसकी होती है? में और पर। तो वो विभक्ति होती है किसकी? अपनी अधिकरण कारक की। किसकी होती है? अधिकरण कारक की होती है। इसलिए जो है आपका 42 जो होगा उसमें उत्तर कौन-सा सही हो जाएगा? तो आपके 42 में उत्तर सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, अर्थात इसमें कौन-सा होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो 42 का उत्तर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम होगा, हम दोनों होगा, हम सब होगा या हम लोग होगा? बताइए। तो हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? आपको ये वाला उत्तर बताना है। देखिए हिंदी में जो मैं शब्द होता है ये सर्वनाम है और इसका बहुवचन होता है हम। क्या होता है? हम होता है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक विकल्प के सभी पर्यायवाची नहीं है, सॉरी नहीं है पूछा है, बाकी सब में है, किसमें नहीं है पूछा है। तो एक विकल्प में सभी पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 में जो है सभी के सभी पर्यायवाची हैं। तो आपको बताना है कि कौन-सा विकल्प है जिसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात आपको नहीं वाला उत्तर बताना है। ठीक? प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया, अन्न, इतर, गैर, पराया, अशी, खंजर, तेज, शमशीर, गृहिणी, दारा, पत्नी और अर्धांगिनी। तो देखिए, इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है, इसमें जो है नहीं है, बाकी तीनों में जो है, वो सभी के सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। चलिए, अगला क्या पूछ रहा है? पूछा कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? देखिए, पहला वाला इसके पहले था, उसमें नहीं था। इसमें आपको बताना है कि किसमें सभी के सब क्या हैं? वो पर्यायवाची हैं। पहला कह रहा है औषध, दवा, भेषज, वैद्य, अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष, दिव्य, रीति, पद्धति, त्रास, प्रणाली, जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तड़ाग। तो आप बताना है कि कौन सा वाला में जो है ये सब में पर्यायवाची है। तो इसमें देख करके आपको लग गया होगा कि जो डी वाला है ना, इसमें सभी के सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक? चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो फिर आपको बताना है कि पर्याय नहीं है। तो किसमें पर्याय नहीं है? अचल, नग, गिरि, भूधर हैं। कृपाण, असी, करवल, चंद्रहास इसमें भी है। सरिता, तडिनी, तरंगिणी इसमें भी है। लेकिन अभय, सुर, कैवल्य और देव इसमें जो है पर्यायवाची आपके सभी नहीं है, अर्थात 46 का क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। अहि है, कुरंग है और शार्दुल है। तो आपको बताना है कि मृगंत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मृगंत का जो पर्यायवाची शब्द होता है, वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं शार्दुल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? शार्दुल कहते हैं। चलिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है अग्रज का विलोम क्या होगा? अछत होगा, अतुल होगा, अनुज होगा या अटल होगा? तो अग्रज का आपको क्या बताना है? अग्रज का विलोम बताना है। क्या बताइए? अग्रज का विलोम बताइए। तो अग्रज का विलोम जो होता है, वो क्या होता है? वो आपका होगा अनुज हो जाएगा, अग्रज का विलोम हो जाता है। चलिए, क्या कह रहा है इसके बाद? कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन-सा है? एक गलत है उसको बताना है। मौन का क्या होगा? मौन का मुखर होता है, बर्बर का शव्य भी होता है और शानदार का शर्मनाक भी होता है। लेकिन अनुचर का क्या होता है भाई? अनुचर का परिचर होता है क्या? बताइए, अनुचर का क्या होगा? तो अनुचर का परिचर जो है वो नहीं होता है। ठीक? तो कौन-सा सही हो जाएगा? तो 49 का अपना डी सही हो जाएगा। चलिए, और आज का अंतिम सवाल, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वो कौन-सा है? विलोम शब्द की दृष्टि से एक इसमें गलत है और वो शब्द आपको बताना है कि कौन-सा है। अमित, परिमित सही है। सत्कार, तिरस्कार ये भी सही है। सुख-दुःख भी सही है। आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है बल्कि अनाच्छादित होता है। तो उत्तर कौन-सा सही हो जाएगा इसका? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? तो आज की जो है हम लोग ये 50 सवाल जो हम लोग का था ये अ, ख़त्म हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।